हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई इंडियन सर्वाइवल थ्रिलर पीहू का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं विनोद कापरी। स्टोरी ये है कि एक 2 साल की बच्ची अपने अपार्टमेंट में फंस जाती है। अब एक अकेला बच्चा क्या क्या करता है और कैसे उसकी जान हर वक्त खतरे में रहती है, यही इसमें दिखाया गया है। पर मेन बात यह है कि ये मूवी बेस्ड है एक सच्ची घटना पर जो कि इंडिया में हुई थी। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप इसे देख लो। और आपको बता दूं कि इंडिया से बाहर इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो के एंड में मैं आपको अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 2 साल की बच्ची पीहू को, जो कि अभी अभी जागी है। कल रात घर में ही इसका बर्थडे मनाया गया था, जिसकी सारी तैयारी की थी इसकी माँ पूजा ने। इसका फादर गौरव इसके बर्थडे में भी शामिल नहीं था ऑफिस वर्क की वजह से। जागते ही उसने सबसे पहले अपनी मॉम को उठाया, लेकिन वो नहीं जागी, इसलिए अपना टैडी लेकर वो खुद ही चल दी नीचे अपने पापा को ढूंढने। लेकिन पापा घर पर थे नहीं। पार्टी की वजह से पूरा घर फैला हुआ था, सारा सामान इधर उधर पड़ा था। पीहू ने मेन डोर खोलने का ट्राई किया, लेकिन उसका हाथ हैंडल तक नहीं पहुंचता, इसलिए अखबार उठाकर वो फिर से चल दी ऊपर। तभी एक गुब्बारे के फूटने की वजह से वो रुक गई और उसने देखा कि किचन सिंक में पानी चल रहा था। ये देखकर उसने खुद ही पानी बंद करने का ट्राई किया, लेकिन उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचे। तब निराश होकर वो तो ऊपर चली गई, लेकिन हमने देखा कि वही पास में एक बिजली का बोर्ड पड़ा है, जिसके अंदर तार भी लगी है। ऊपर टीवी में राशिफल चल रहा था, तो पीहू गाने सुनकर नाचने लगी। नाचते हुए वो अपनी माँ को भी बुला रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए पेपर लेकर वो उसी के पास पहुंच गई। यहाँ पर उसने पूरी जान लगा दी अपनी माँ को जगाने में, लेकिन फिर भी वो नहीं जागी। तब पीहू ने बाहर जाकर टीवी में अपनी माँ का फेवरेट शो लगा दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीहू को लगा कि इससे तो वो जागी जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी वो नहीं जागी, इसलिए परेशान होकर पीहू उसके ऊपर चढ़कर रोने लगी। इस वक्त हम सभी के मन में एक ही डाउट है और हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि वो डाउट सच ना हो। फिर तभी पूजा का फोन बजा, लेकिन वो रखा था काफी ऊपर, इसलिए पीहू नीचे गई स्टूल लेने। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर ऊपर पहुंचती फोन कट गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीवारों पर इसने क्रेयॉन्स चलाए हुए हैं, जो कि हर एक बच्चा करता है। अब वो फिर से जाकर अपनी माँ को जगाने में लग गई, ताकि वो उठे और अपने सारे दिनचर्या के काम करे, क्योंकि पीहू का दिन भी उन्हीं से स्टार्ट होता है। हालांकि आज वो जाग नहीं रही, इसलिए पीहू को काफी अजीब लग रहा है, लेकिन इसकी माँ ने इसे सब कुछ सिखा रखा है। खुद ही अपना डायपर उतार कर उसने टॉयलेट वगैरह सब किया। फिर वो दोबारा अपनी माँ के पास गई और तभी फोन फिर से बजने लगा। पीहू जल्दी से जाकर स्टूल लेकर आ गई, लेकिन फोन अब भी थोड़ा ऊपर था। एक तरकीब लड़ाकर उसने टॉय फोन को ही आंसर कर दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। हालांकि फोन कट चुका था, इसलिए पीहू ने बाथरूम में जाकर खुद ही सारी सफाई की जैसी भी हो पाई। फिर ब्रश की और इसके बाद अपना पजामा लेकर वो फिर से माँ के पास चली आई। आमतौर पर इसकी माँ इसे कब का पजामा पहना देती, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर रही, जिससे पीहू को भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने पजामा दूर फेंक दिया और वो जा गिरा प्रेस वाले टेबल पर। इसके बाद वो अपनी माँ से लिपट कर रोती रही और तब हमने देखा कि उसकी माँ के फेस पर चोटों के निशान हैं। यानी कल रात इसका डैड घर पर आया था पार्टी खत्म होने के बाद, जिस वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और पूजा को मारपीट कर गौरव फिर से काम पर चला गया। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि पूजा एकदम बेजान पड़ी है, नहीं तो अपनी बच्ची के उठाने पर वो कब का उठ जाती। तो क्या गौरव इसे जान से मारकर भाग गया? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पीहू ने जब उसे जोर से हिलाया तो उसके हाथ से गिर गई स्लीपिंग पिल्स की डब्बी। इससे हम समझ पाए कि पूजा ने सुसाइड कर लिया है इनके ओवरडोज से। अब हमें जाननी है सुसाइड की वजह। डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही, लेकिन वो अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई, जिसका जन्मदिन कल रात ही उसने मनाया था। मतलब कि वजह और ज्यादा गहरी होगी। खैर, पीहू उन पिल्स को जमा कर रही थी और साथ ही वो अपनी माँ से पूछ रही थी कि क्या मैं दवाई खा लूं। वो अपनी माँ को छेड़ रही है, क्योंकि अब तक इसकी माँ से डांट देती। तभी फोन दोबारा बजा और इस बार पीहू किसी तरह फोन तक पहुंच भी गई, लेकिन गलती से वो गिर गया कबड़ के नीचे। पीहू का हाथ लगने से कॉल आंसर हो गई थी और फोन पर बोल रहा था उसका फादर। वो अब भी पूजा से लड़ रहा था कि सुबह मुझे कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी और तुमने मेरे कपड़े तक प्रेस नहीं किए। पीहू अपनी पूरी कोशिश कर रही थी फोन तक पहुंचने की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा, इसलिए गौरव ने सोचा कि पूजा बात नहीं कर रही। तब उसने बोला कि जल्दबाजी में मैं प्रेस का बटन बंद करना भूल गया, तुम उसे बंद कर दो, क्योंकि घर में हमारी बच्ची भी है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ पर पीहू ने अपने डैड से थोड़ी हाई हेलो की और जब वो ट्राई कर करके थक गई तो चुपचाप उठकर वहां से चल दी अपनी माँ के पास। उनके चेहरे पर लगी चोटों को ढकने के लिए वो क्रीम लेने गई और वही मिरर पर लिखा हुआ था पूजा का सुसाइड नोट, जिसमें उसने लिखा था कि घर वालों से लड़कर मैंने शादी की थी, पर मुझे क्या मिला? तुमने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगी तभी तुम इस घर में कदम रखोगे। मैं जा रही हूँ। पीहू को भी साथ ले जाना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई।
तो यानी कि कल रात हुए झगड़े में गौरव ने ये बोला था जिस वजह से पूजा सच में मर गई। वो पीहू को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं कर पाई क्योंकि कल ही तो ये 2 साल की हुई थी। जिस लिपस्टिक से पूजा ने सुसाइड नोट लिखा उस लिपस्टिक को अपने मुंह पर लगाकर पीहू पहुंच गई पूजा को किस करने। इसके बाद उसने चोट के निशान कवर कर दिए एक क्रीम से जो भी उसे मिली और अपने आप को भी क्रीम से ढक लिया। अपने माँ बाप की नीचे पड़ी फोटो वो उठा रही थी लेकिन उससे उठी नहीं। तब उसने देखा कि प्रेस के पास से धुआं निकल रहा था क्योंकि प्रेस से जल रहा था उसका पजामा उसने दूर फेंक दिया लेकिन खुद वो प्रेस के आसपास ही घूम रही थी। उसे जानना था कि धुआं कहां से आया। बस इसी चक्कर में उसने प्रेस को छू लिया और फिर जो जलन हुई उसकी वजह से वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। लेकिन इस बार उसकी माँ ने उसे चुप नहीं कराया, ना ही उसके हाथ पर फूंक मारी। ऐसे ही रोते रोते आखिर में वो सो गई। कुछ देर बाद वो जागी तो फोन फिर से बज रहा था लेकिन वो फोन के पास नहीं गई। अब उसे दूध पीना था जिसके लिए उसने माँ को बोला लेकिन आज उसकी माँ नाराज है इसलिए वो खुद ही बॉटल लेने पहुंच गई। लेकिन गलती से बॉटल उसके हाथ से छूट गई और सारा दूध गिर गया। तब उसने दूध को साफ किया जितना भी उससे हो पाया। इसके बाद उसने किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर उसे मिली 2 रोटी। उसने ओवन को ऑन किया और उसके साथ साथ ऑन कर दिया गीजर। ओवन में एक रोटी रखकर वो गर्म कर रही थी लेकिन ज्यादा गर्म होने से वो जल गई। अब सिर्फ एक रोटी बची थी तो इस बार गलती ना करते हुए पीहू ने उसे रख दिया बर्नर पर। लेकिन स्टोव चलाना या बंद करना उसे नहीं आता इसलिए ये रोटी और भी ज्यादा बुरी तरह जल गई। ये ऑप्शन भी गया इसलिए आखिर में वो गई फ्रिज के पास जो उससे नहीं खुलता। काफी ट्राई करने पर फाइनली वो खुल गया और उसमें से पीहू को मिल गया कल रात का बचा हुआ केक जिसे खाकर उसने भूख मिटाई। इसके बाद फ्रिज में से ब्रेड और सारी सब्जियां निकाल कर वो फ्रिज के अंदर बैठकर खुद को अंदर बंद कर रही थी। ये काम भी मुश्किल था लेकिन उसने कर लिया और उससे ज्यादा मुश्किल था अब फ्रिज को खोलना। वो कोशिश करती रही, फ्रिज हिलता रहा और आखिर में फ्रिज खुला तो ऊपर रखी केचप और जैम की बॉटल्स गिरकर टूट गई। वो रोते हुए बाहर निकली थी लेकिन अब उसे जैम मिल गया इसलिए वो थोड़ा बिजी हो गई। वो खाने में मस्त थी तभी अचानक डोरबेल बजी और बाहर था कूड़ा ले जाने वाला। लेकिन इतने में पीहू दरवाजे तक पहुंची वो जा चुका था। हम देखते हैं कि सिंक भर चुका है और अब पानी आने लगा है बाहर जहाँ पर रखा है वो बोर्ड। खैर पीहू एक ब्रेड पर जैम लगाकर अपनी माँ को खिलाने पहुंच गई। माँ ने नहीं खाया तो उसने खिलौनों से पूछा और उनके भी ना बोलने पर उसे खुद ही खाना पड़ा। इसके बाद वो गुब्बारों से खेल रही थी एक रूलर हाथ में लेकर, वो भी प्रेस के पास। तभी प्रेस पर लगने से एक गुब्बारा फूट गया। वो थोड़ी हैरान हुई लेकिन कुछ देर बाद फिर से खेल में लग गई और तभी फोन फिर से बजने लगा। इस बार उसके पास एक रूलर है जिसका यूज करके फोन उसके हाथ में आ गया। फोन था उसके डैड का जो उसकी माँ से पूछ रहा था कि तुमने प्रेस का बटन बंद किया या नहीं। कोई जवाब ना मिलने पर उसे लगा कि पूजा मुंह फुलाकर बैठी है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कल रात गौरव लेट आया था तो इन दोनों में लड़ाई हुई लेकिन उसका एक और रीजन था जिसका नाम है मीरा, गौरव की कलीग और पूजा की फ्रेंड। पूजा को लगता था कि गौरव का मीरा के साथ अफेयर है इसलिए वो लेट आता है और फैमिली को टाइम नहीं देता। यह है असली कारण। फोन कट चुका था इसलिए पीहू अपने फोन के साथ खेलने लगी जिसकी वायर फंसी थी प्रेस वाले टेबल में। वायर निकालने के चक्कर में प्रेस टेबल के ऊपर गिर गई लेकिन पीहू को क्या पता। वो तो बाहर जाकर कॉमेडी क्लासेस देखकर हंस रही थी लेकिन ये हंसी भी ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि लाइट चली गई। तब टीवी को फिर से ऑन करने के लिए पीहू पहुंच गई उसके पीछे जहाँ पर कई सारी एक्सपोज वायर्स पड़ी थी। पीहू ने 1-2 बार स्विचेस को ऑन ऑफ किया लेकिन टीवी नहीं चला। वो करंट लगने से बच गई दूध वाले की वजह से। दूध वाला उनकी पड़ोसन से पूछ रहा था कि ये फैमिली कहाँ पर गई है लेकिन पड़ोसन का मूड पहले से खराब था क्योंकि रात भर वो सोए नहीं इनकी पार्टी की वजह से, जबकि उसे पार्टी में बुलाए भी नहीं और ऊपर से अब बार बार लाइट जा रही है क्योंकि नीचे ठीक हो रहा है जनरेटर। पीहू ये सब देख रही थी दरवाजे के नीचे से और वहीं पर पड़ी पड़ी वो सो गई अपनी डॉल के ऊपर। उसकी आंख खुली फोन के बजने से। वो ऊपर जा रही थी कि तभी गीजर आवाज करने लगा और देखते देखते वो ब्लास्ट हो गया जिससे पड़ोसी भी सहम गए। किस्मत से पीहू बच गई। अपने डॉल लेकर वो ऊपर पहुंची और इस बार चली गई बालकनी में। वहां से वो अपने दोस्तों को आवाज लगा रही थी लेकिन आज इसकी कोई भी नहीं सुन रहा। तंग आकर उसने एक टॉय नीचे फेंक दिया। इसके बाद फेंकने लगी पानी और इसे चक्कर में उसकी डॉल भी गिरकर वहीं एज पर फंस गई। डॉल उठाने का उसने ट्राई किया तो डॉल जा गिरी नीचे। तब वो ग्रिल के ऊपर चढ़ गई और वो तो गिरी जाती अगर एक लेडी उससे बात करके उसे नीचे न उतारती। तभी फोन बज गया इसलिए वो अंदर चली गई। इस बार फोन था मीरा का और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पर हम जान पाए कि मीरा भी हैप्पीली मैरिड है। इसके बाद पीहू अपनी फैमिली एल्बम देखकर टाइम पास कर रही थी। तभी एक कार आई तो उसे लगा कि उसके फादर आ गए, जबकि ऐसा था नहीं।
तभी फिर से फोन बजा और वो उसके पापा ही थे। वो पूजा को सॉरी बोल रहा था, लेकिन फोन पर थी पीहू और वो बताती है कि मम्मी सो रही है। तब वो कहता है कि मम्मी के जागने पर उन्हें कहना कि पापा ने सॉरी बोला। ये बताकर उसने फोन काट दिया और हम देख पाए कि फोन की बैटरी लो है। उसे और ज्यादा लो कर दिया पीहू ने टॉकिंग टॉम से बातें करके। थोड़ी देर पोयम सुनकर उसने टाइम पास किया और इसी बीच उसने वो स्लीपिंग पिल्स भी खा ली, इसलिए वो फिर से सो गई। इस बार जब वो जागी तो फिर से फोन बज रहा था और वो किया था ब्यूटी पार्लर वालों ने। अब पीहू को फिर से भूख लग रही थी, इसलिए वो दूध समझकर फिनाइल उठाकर ले आई। उसे वो बॉटल में डाल रही थी कि तभी सारा गिर गया, इसलिए थक हार कर वो अपनी माँ के पास ही पहुंच गई दूध पीने, लेकिन वहां भी वो रोते रोते रह गई। तभी फोन पर मीरा का मैसेज आया कि वो शाम तक आएगी। अब रोने के बाद खाना ढूंढने पीहू नीचे पहुंची तो हर जगह पानी पानी हो चुका था। पानी में चलते हुए उसे कल रात के बचे हुए स्नैक्स मिल गए, जिनसे उसके लंच का जुगाड़ हो गया। घर में से पानी निकलता देखकर पड़ोसी वहां आ चुके थे, लेकिन जब तक पीहू दरवाजे तक पहुंची वो भी वापस चले गई, ये सोचकर कि घर पर कोई है नहीं। तभी गौरव का फिर से फोन आया तो पीहू उससे जिद करने लगी कहानी सुनने की। वो भी कहानी सुनाने में लग गया। तभी पीहू बोलती है कि मम्मा गई। ये सुनकर गौरव को चिंता हो गई, इसलिए उसने टैक्सी फिर से एयरपोर्ट की तरफ मुड़वा ली और साथ ही अपने दूसरे फोन से वो कई सारी कॉल्स कर रहा था ताकि कोई उसके घर पर जाकर पूजा को चेक कर सके, इंक्लूडिंग मीरा, लेकिन किसी का कोई जवाब उसे नहीं मिला। इस वक्त वो कोलकाता में है, ये हमें पता चल रहा है टैक्सी ड्राइवर की भाषा से। पीहू फिर से अपनी माँ के पास गई तो इस बार उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थी। लाश अब सड़ने लगी। पीहू अपनी माँ को भी खाना खिला रही थी और खुद वो खाने के साथ साथ खा रही थी पिल्स। ऐसे ही खेल खेल में वो कई सारी गोलियां खा गई। गौरव का फोन आ रहा था, लेकिन पीहू को आ रही थी नींद। इसी तरह आखिर में फोन स्विच ऑफ हो गया और प्रेस अब भी टेबल को जला रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। गौरव भी पहुंच गया और उसने देखा कि पूरा घर जल चुका था। बेड पर पड़ी थी पूजा की लाश और पीहू गायब थी। गौरव उसे आवाज लगा रहा था तो वो बोल पड़ी और गौरव ने देखा कि वो खेल रही थी बेड के नीचे। यहाँ गौरव पछतावे में रोने लगा और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो अब आप समझे होंगे कि बाहर के लोग इसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। वजह है इसका कॉन्सेप्ट जो हर किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। एक मेन वजह यह भी है कि इसे नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया था, इसी वजह से ये दुनिया भर में लोगों तक आसानी से पहुंच पाई। और ये पहचान इसे मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि बच्चों से एक्टिंग करवाना आसान काम तो नहीं होता। तो आपने देखा कि अगर बच्चा घर पर अकेला हो तो छोटी छोटी घर की चीजें या आपकी गलतियां उसके लिए खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं क्यूरियस, वो एक्सप्लोरिंग से पीछे नहीं हटते। मूवी में सबसे मेन सीख यही थी कि गुस्से में कोई भी फैसला मत लो, कम से कम 100 बार सोचो। प्रॉब्लम्स एंड करने के लिए लाइफ एंड कर देना कोई हल नहीं होता। गौरव ने पूजा को मारा, जो एकदम गलत है, लेकिन मूवी देखकर मैं समझ पाया कि वो पूजा को चीड़ नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो दिन रात मेहनत कर रहा था अपनी फैमिली को सारी खुशियां देने के लिए। अपनी बच्ची के जन्मदिन पर भी वो लेट आया, क्योंकि अगले दिन उसे कोलकाता के लिए निकलना था, जो कि वो निकला भी और वहां पर पहुंचा भी। ये तो झूठ नहीं था। बात रही मीरा की, तो हमने देखा कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी थी, इतनी ज्यादा कि उसने गौरव का फोन भी नहीं उठाया। पूजा को शक था और शक से बड़ी बीमारी कोई भी नहीं होती, ये रिश्तों को खा जाता है। गौरव ने गुस्से में गलत फैसला लिया पूजा के ऊपर हाथ उठाकर, और पूजा ने भी गुस्से में गलत फैसला लिया अपनी जान लेकर। इससे लाइफ बर्बाद हो गई पीहू की। पूजा उसे साथ नहीं ले जा पाई, लेकिन हमने देखा कि कितनी बार पीहू मरते मरते बची। तो अगर आप समझ पाओ तो मूवी में बहुत सारे मैसेजेस हैं, कुछ मैंने आपको बताए, कुछ आप मुझे बताओ। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 50 लाख रुपए और इसने कमाए थे 2.95 करोड़ रुपए। मूवी शूट हुई थी ग्रेटर नोएडा की गंधर्व सोसाइटी में। पीहू यानी कि मायरा और उसकी फैमिली 2 महीने के लिए उसी फ्लैट में रहे थे। आइडिया यही था कि अगर एक बच्चा घर में अकेला फंस जाए तो वो क्या करेगा, और ये आइडिया विनोद को आया था एक सच्ची घटना से जो उन्होंने 2014 में पढ़ी थी, जिसमें एक 4 साल की बच्ची अकेली घर में फंस गई थी। मूवी में सिर्फ बच्चे के बिहेवियर को दिखाया गया है, डायलॉग्स बहुत कम है, और पूरी मूवी शूट हुई है सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर, जो कि है पीहू। इसके लिए 3 कैमरास एक साथ रिकॉर्ड कर रहे थे अलग अलग एंगल से, क्योंकि बच्चा तो रीटेक देने से रहा। हर दिन 2 घंटे की शूटिंग होती थी। पूजा और पीहू रियल लाइफ में भी माँ बेटी हैं, प्रेरणा और मायरा विश्वकर्मा। पीहू जो भी कर रही थी या जो भी बोल रही थी वो सच में अपनी माँ से बोल रही थी। मायरा ने 2 बार ये फिल्म देखी और दोनों बार उसने अपने फादर को कस कर पकड़ लिया और वो साइलेंट हो गई, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे ये मूवी देखने को अलाउ नहीं करते। शूटिंग के टाइम पर मायरा थी 29 महीनों की। मायरा ने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, वो विनोद के खास दोस्त की बेटी थी। विनोद ने एक पार्टी में उसे देखा और वहीं पर मायरा को वो रोल मिल गया। इससे पहले मायरा ने कोई एक्टिंग नहीं की, सिर्फ दोस्ती की वजह से उसके माँ बाप भी रेडी हो गए। विनोद ने 4 महीने मायरा के साथ बिताए, फिर मायरा के बिहेवियर के हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस किए। जब शूटिंग पूरी हुई तो 64 घंटों की फुटेज उनके पास थी, जिसे काट कर 100 मिनट की किया गया।
मायरा की फेवरेट एक्टर्स हैं आलिया भट्ट और फेवरेट एक्टर्स हैं सलमान और शाहरुख खान। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और आपने इस मूवी से क्या सीखा वो कमेंट करके बता दो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपका फोन बजता रहे। और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।